तो आज की वीडियो में हम लोग लॉग चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बना था, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन में था कि log x बेस 216 प्लस log 2x अपॉन 3 बेस 216 इक्वल टू 2 अपॉन 3, तब x का मान पूछा था। तो आप कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताया हूं कि log कुछ भी बेस हो m प्लस log कुछ भी बेस हो n बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर log m इंटू एन। बस इसी फार्मूले को इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, log 216 बेस है तो इसका बेस 216 लिख दिया, फिर x इंटू 2x अपॉन 3 बराबर 2 अपॉन 3। कोई दिक्कत, बोलेंगे नो सर। अब ये जो बेस है, मैं आपको एक फॉर्मूला ये बताया था, अगर आपका log a बेस b बराबर x है तो a बराबर b टू द पावर x हो जाता है। बोलेंगे जी सर। तो ये 216 के पावर 2 अपॉन 3 हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 216 के पावर 2 बटे 3। अब 216 को ऐसा तोड़िए कि पावर 3 आ जाए, क्यों? क्योंकि 3 और 3 आपस में कट जाएंगे तो 6 के पावर 3 क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 6 के पावर 3 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 6 के पावर 3 के पावर 2 अपॉन 3। तो 3 से 3 कट गया, फिर 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। 2x स्क्वायर बटे 3 बराबर 36, 2 18, ठीक। फिर x बराबर आपका हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर बराबर 18 54। अब इस 54 को ऐसे तोड़िए, ऑप्शन पे जाइए, क्या है, रूट के फॉर्म में आ रहा है तो ये 54 रूट के फॉर्म में आएगा। तो बोलेंगे सर 54 9 छंग 54, मतलब x स्क्वायर बराबर 9 इंटू 6 के फॉर्म में, और आपका स्क्वायर हट के यहाँ रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा 9 इंटू 6 रूट में ना, तो फिर आपका हो जाए x बराबर 3 रूट 6, क्योंकि फाइनली आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई समस्या, बोलेंगे वो तो सारी चीजें समझ में आ रही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, log x बेस 9 बराबर 7 बटे 2, तो log x बेस 3 का मान पूछा था। ये आपके एग्जाम में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया था। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है बच्चों कि यहाँ पे देख रहा हूं कि बेस 9 है और यहाँ पे बेस 3 है। इस 9 को आप इस जो इसका बेस 9 इसको क्या आपको बनाना है, बोलेंगे सर जो ये बेस 9 है इसको 3 के फॉर्म में बनाना है। तो 3 के फॉर्म में बनाने का तरीका ये है आपका कि आप ऐसे लिख लीजिए log x, और ये 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं आप, और इसको लिख लीजिए 7 बटे 2, ठीक है। अब इसको लिख सकता हूं मैं, अब देखिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, फिर log x बेस 3 बराबर 7/2। कोई समस्या, बोलेंगे सर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, हो तो गया, सीधा इसका आंसर आ गया log x बेस 3 बराबर 7, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, ये तो आंसर मिल रहा है आपको, सीधा आ गया इसका सोल्यूशन। मतलब सर log x बेस 3 का मान पूछा तो सीधा आ गया log x बेस 3 बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, log a बेस 2 इक्वल टू 4 माइनस log 4 बेस 2, तो a का मान पूछा है आपसे। आप ऐसे करेंगे, log a का मान ना सीधा सीधा आप इसको log a बेस 2, अब इसको जो माइनस उसको इस साइड लाइए, हो जाएगा प्लस log 4 बेस 2 बराबर 4। कोई समस्या, बोलो सर। अब बेस समान है तो log m प्लस log n बराबर log m इंटू log n, ये हो जाएगा log
बेस 2 a इंटू 4 बराबर 4। अब ये 2 के, अब देखिए ये चेंज हो जाएगा, तो a का मान पूछा ना, 4a बराबर 2 के पावर 4, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 4a बराबर 16, a बराबर 16 अपॉन 4। ए बराबर क्या आएगा फाइनली आपका, बोलेंगे सर ए बराबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर, सारी क्वेश्चन मुझे समझ में आ रही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log x प्लस log 2y बराबर log x प्लस 2y, देन तब बोल रहा है x की वैल्यू, देन x बराबर व्हाट। अगर ये क्वेश्चन है तब क्या आप करेंगे? अगर ये क्वेश्चन है तो आंख मूंद के आप सीधा log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा log m इंटू एन x इंटू 2y बराबर log x अपॉन 2y। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर, सारी चीजें समझ में आ रही है। x प्लस 2y हो जाएगा। अब इस log से इस log को हटा सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। ये हो जाएगा 2xy बराबर x प्लस 2y। ठीक है, अब x को इस साइड ले आइए, ये हो जाएगा 2xy माइनस x बराबर 2y। अब देखिएगा x की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? बोलेंगे सर अगर x कॉमन ले लूंगा बचेगा 2y माइनस 1 बराबर 2y। बाबा अब हो जाएगा x बराबर 2y अपॉन 2y माइनस 1, क्योंकि फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या? देखिए एक एक लाइन का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया है आपके, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम से मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल कहां तक है। ठीक, अब आइए देखते हैं, इतने क्वेश्चन हो गए। अब अगला एक क्वेश्चन और है आपका। क्वेश्चन ये है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, log x प्लस 2 बेस 10 प्लस log बेस 10 2x प्लस 3 बराबर 1। यही क्वेश्चन था। ठीक है, इक्वल टू 1, तो मूल निम्न समीकरण प्राप्त होंगे। मूल निम्न समीकरण प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखिए log x प्लस 2 बेस 10, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मूल निम्न समीकरण प्राप्त होंगे। इसका मतलब सर log m प्लस log n बराबर log m इंटू log n। ठीक है, इसको लिख सकता हूं log बेस को 10 ले लीजिए, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 1। अगर बेस 10 है तो इस पावर जाएगा तो 10 के पावर 1 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6 बराबर 10। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। अब मैं इसको चेंज करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 3 7x प्लस 6 माइनस 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0, और यही आपका समीकरण बनेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। अब आइए और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। और ये क्वेश्चन ये है आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। log 1 प्लस 1 अपॉन 3 बेस 3 प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन 4 बेस 3 प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन 5 बेस 3
प्लस डॉट 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 लॉग 1 प्लस 1/24, 1 प्लस 1/24 बेस 3 का मान। अब ऑप्शन क्या था ये उसको देखते हैं। ऑप्शन ये था आपके पास, पहला ऑप्शन ये था -1 प्लस 2 log 5, 2 log 5 बेस 3। दूसरा ऑप्शन ये था आपके पास 2 प्लस 2 log 5 बेस 3। और तीसरा ऑप्शन ये था आपके पास 0। और चौथा ऑप्शन आपके पास ये था 3। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मेरे दिमाग में एक चीज चलेगा कि सर सबका बेस सेम है। अगर आपके पास बेस सेम है तो आपके लिए और इजी हो जाता है किसी भी लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखता हूं कि सर यहाँ बेस सबका इक्वल है। अगर मैं log m प्लस log n प्लस log मतलब log x प्लस वाई प्लस जेड कुछ भी हो, अगर बेस सेम है तो सारे को मल्टीप्लाई एक साथ कर दूंगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने के पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको पहले फ्रैक्शन बनाइए तो ये हो जाएगा log 3 एकन्नम 3 1 4, 4/3 बेस 3 प्लस log 4 एकन्नम 4 1, 4 एकन्नम 4 1 5, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो 5/4 बेस 3 प्लस log 5 एकम 5 1 6, 6/5 बेस 3 प्लस डॉट 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 प्लस log 24 एकम 24 1 25 प्लस log 25/24 बेस 3। आइए इसको करते हैं। अगर मैं सारे को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि लॉग लगा सबका बेस इक्वल है, तो क्यों ना एक ही बेस बना के मैं log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, बेस 3 हो जाए। और ये पूरा बनेगा आपका 4/3 गुणते 5/4 गुणते 6/5 गुणते 25/24। एक सेकेंड, मतलब ऐसे आएगा 6/5 डॉट 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 25/24। बोलेंगे जी सर देखिए इसके बीच में जो आपका टर्म बनेगा क्या है, 4/3, 5/4, 6/5। तो आगे क्या होगा 7, मतलब 4 5 6 7/3 4 6, फिर 8/7, फिर 9/8, ऐसे आएंगे सारे टर्म। तो मैं एक चीज देख रहा हूं, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, तो 6 से 6 कटेगा, 24 से 24 कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, बोलेंगे सर मेरे पास बचेगा log 25/3 बेस 3। कोई समस्या, यहां पे फॉर्मूला लगाइए log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। यहां पे लगेगा आपका फॉर्मूला log 25 बेस 3 माइनस log 3 बेस 3। ठीक है, अब इस 25 को क्या लिख सकता हूं, बोलेंगे सर इस 25 को लिखने का एक तरीका है कि 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। हाँ 5 का स्क्वायर log 25 को 5 का स्क्वायर बेस 3 माइनस log 3 बेस 3 का मान 1। मैं देख रहा हूं फाइनली मुझे आंसर दिख गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 log 5 बेस 3 माइनस 1, जो कि फाइनली आपका ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आंसर आगे पीछे, मतलब यहां पे -1 प्लस 2 log 5 बेस 3, तो वही चीज तो लिखा है 2 log 5 बेस 3 माइनस 1, मतलब -1 को यहां पहले लिख दिया है और 2 log 5 बेस 3 को बाद में। तो आप आंसर बना ले जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर चीजें समझ में आ रहे हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्लियरेंस भी हो रहा है।
अब आइए देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मे भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये क्वेश्चन इस साल बन जाए आपके एग्जाम में, या इस टाइप का बन जाए, डिजिट चेंज हो। बट मुझे लग रहा है कि 95% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देख रहा हूं कि क्वेश्चन ये a के पावर x+3 बराबर b के पावर 3x+2, तब x का मान। ये क्वेश्चन में भी संभावना है, आपको ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है 2 log b माइनस 3 log a बटे log a माइनस 3 log b। देख रहे हैं क्वेश्चन, आंसर देख कितना बड़ा क्वेश्चन, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसका आंसर देखिएगा। log a माइनस 3 log b बटे 2 log b माइनस 3 log a। तीसरा 3 log b माइनस 2 log a बटे 3 log a माइनस log b। और इसमें मान लीजिए नन। आइए करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होना चाहिए आपका। अब मैं देख रहा हूं क्यों ना दोनों साइड LHS और RHS में लॉग ले लूं। सर लॉग लेने का मतलब दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, बेस कुछ भी उससे मतलब अभी नहीं है, तो लॉग लीजिए। अगर मैं दोनों साइड में लॉग लगा दूं, a x के पावर 3 बराबर log b 3x+2। कोई समस्या नहीं सर। log m के पावर n बराबर n log m, मतलब x+3 इंटू log a बराबर 3x+2 log b। आइए, अब ये बहुत छोटा चैप्टर होता है लॉग। लॉग बहुत ही छोटा चैप्टर होता है, 3 से 4 कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन लॉग से आता ही आता है। कुछ भी कर लीजिए, अब आएगा ही आएगा। अब ये हो गया। अब मैं इस आंसर के अकॉर्डिंग इसको सेट करूंगा। लॉग ए का अंदर मल्टीप्लाई करें लॉग बी का, उसमें ये हो जाएगा x log a प्लस 3 log a बराबर 3x log a प्लस 2 log b। अगर मैं इसमें से x को x के साइड ले जाऊं, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड ले जाइए और नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के साइड लेके जाइए, तब क्या करेंगे देखिएगा। मगर x को x के पास ले आऊं, देखिएगा ये हो जाएगा x log a माइनस 3x log a बराबर 2 log b माइनस 3 log a। आइए इसमें से x कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा log a माइनस 3 log a बराबर 2 log b माइनस 3 log a। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 2 log b माइनस 3 log a बटे log a माइनस 3 log। 2 log b माइनस 3 log a बटे log a माइनस 3 log a। ओहो,
कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है बाबा। अब उस मिस्टेक को देखना है कहाँ पे गलती हुई है। हाँ, गलती यहाँ हुआ है, देखिएगा। यही कंफ्यूजन एग्जाम में आपसे भी होगा। जल्दबाजी, मतलब यहाँ पे क्या था, लॉग ए, तो लॉग ए का मैं अंडर मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ लॉग बी है तो यहाँ लॉग बी हो जाएगा ना बाबा। यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे लॉग बी होगा कि लॉग बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ, ठीक। अब 3x लॉग बी, यहाँ पे लॉग बी, ठीक है। अब देखिए, इसमें से x कॉमन है, लॉग ए माइनस 3 लॉग बी, 3 लॉग बी। अब नीचे भी वही हो जाएगा, -3 लॉग बी। अब आपसे मिला लीजिए आप, 2 लॉग बी माइनस 3 लॉग ए बटे लॉग ए माइनस 3 लॉग बी। ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई समस्या बोलेंगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं आपके एग्जाम में क्या क्या कोई। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन उसका सॉल्यूशन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। इफ इफ लॉग 2 बराबर x, लॉग 3 बराबर y और लॉग 4 बराबर z, देन log 5 बराबर z, then the value of log 810। और ऑप्शन है आपके पास, पहला 4x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा x प्लस 4y प्लस जेड, तीसरा x प्लस वाई प्लस 4z, चौथा नन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका। क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर दिया log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, log 5 बराबर z, और इस पूरा वैल्यू x y z के टर्म में आ रहा है, तो कैसे करेंगे। तो इस log को आप तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं। मेरा तो दिमाग कर रहा है इस log 810 को मैं तोड़ दूं, और तोड़ने का मतलब ये सर इसका फैक्टर कर दूं, और 810 का जब फैक्टर करूंगा ये आएगा आपका, देखिएगा। अब इस फॉर्म में तोड़ना मतलब जो मतलब ऐसा तोड़, अब देखिए तोड़ेंगे कैसे ये सीखना जरूरी है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो मतलब 810 को 2 3 और 5 मतलब 2 3 5 के फॉर्म में तोड़ना है। तो सर मतलब 810 को ऐसे तोड़ेंगे, देखो 2 दूना 3 दूनी 56 30, तो इस 810 को मैं अगर 30 गुणे 27 लिख दूं तो कोई दिक्कत। क्यों सर 30 गुणे 27 ही आपने लिखा, 81 गुणे 10 क्यों नहीं लिखा। क्योंकि बच्चा मैं इस मतलब 2 से मुझे मतलब है, 3 से मतलब है 5 से, इसी के फैक्टर को तोड़ना है ना। तो ऐसा मैं तोड़ूंगा कि 2 3 5 मुझे दिख जाए या मिल जाए। या इसको ऐसे कर लीजिए आप, और इजी वे में इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए। आइए इसका एक और, अगर मैं इस 810 को 2 3 5 मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख लिया, अब क्या बचा, 5 15 दूना 30, और 30 में और जब 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 810, अब देखिए बन गया। अब देखिएगा 2 3 5, तो सीधा इसको लिख लीजिए log 2 log 3 प्लस log 5 प्लस log 27। कोई समस्या बोलेंगे नो सर, लिख सकते हैं। log 2 का वैल्यू x, सीधा लिखिए x प्लस log 3 का वैल्यू y प्लस z, प्लस log 27 का मान नहीं पता लेकिन log 3 का मान पता है, तो इस 27 को लिख सकता हूं मैं log 3 के पावर 3। जी सर, log 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 log 3, 3 log 3। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3y,
कोई समस्या? अब 3y को y में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y प्लस z, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर, सारी चीजें समझ में आ रही। देखिए तोड़ने का तरीका ये था कि जो वैल्यू दिया है उसी के फॉर्म में इसका फैक्टर निकालना था, और जैसे ही मैं 810 को तोड़ा, 2 गुड़े 3 गुड़े 5, तो मुझे 27 ऑटोमेटिक मिल गया। तो 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 के पावर 3। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन ये है आपका, log tan थीटा बेस 5 इक्वल टू log 4 बेस 5 इंटू log 4 3 sin थीटा। तब cos थीटा इक्वल टू व्हाट? पहला नंबर, एक बट्टे दो, 2/3, 1/3, 4/5। अब आइए देखते हैं। अब cos थीटा का वैल्यू पता करना है। log बेस 5 tan थीटा बराबर log 4 बेस 5 इंटू log 3 sin थीटा बटे 4। यार इस किस फॉर्म में इसको तोड़े कि ये मतलब, अब इसमें देखिए इसको तोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे बेस 5 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। क्वेश्चन सही है, log 4 बेस 5, हाँ सही। अब आइए इसको तोड़ने का तरीका। अगर मुझे यहाँ पे एक चीज देख रहा है, जो बेस सेम है उस बेस सेम को एक मतलब एक साथ मतलब एक पास लेके जाए, उसके पास ये हो जाएगा log tan थीटा बेस 5 बटे log 4 बेस 5 बराबर log 4 3 sin थीटा। बाबा log tan थीटा बेस 5 log 4 बेस 5, क्यों ना इसको मैं log tan थीटा बेस 4 कर दूं, तो कोई समस्या? सर फॉर्मूला बताएं, log b बेस ए को क्या लिख सकता हूं, log b बटे log a। आइए ये हो जाएगा log 3 sin थीटा बटे 4। अब log 4 से log 4 मतलब चला गया बेस वाला, बचा आपके पास tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 3 sin थीटा, और ये sin थीटा कटा, तो cos थीटा बराबर 1/3। cos थीटा का मान पूछा था, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है, और बहुत ही इजी वे में आप चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है आपके पास? और ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन एक और है, और ये क्वेश्चन है लॉग, क्वेश्चन ये है आपका, log x³ माइनस 1 माइनस log x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान, ऑप्शन देखिए, काफी बच्चे इसमें 0 मार के आएंगे, जो कि ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन आपको, मुझे पता है आपसे होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप 95% बच्चे गलत करके आएंगे, मुझे 100% इसका विश्वास है। तो आइए देखता हूं इसको कैसे करेंगे। सर log m माइनस log n लिखा है, सीधा सीधा log m बटे log n, log m बटे log n क्या हो जाए, x³ माइनस 1 बटे log x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकता हूं। अगर कहीं पे भी बेस आपको नहीं मिला तो बेस आप 10 मानेंगे, मैं बताया हूं आपको, इसको 10 मान लीजिए, ठीक। अब आइए इसको लिख सकता हूं
मैं इस बेस 10 को साइड लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन, मतलब वन का क्यूब क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर बेस 10 की पावर जीरो, 10 की पावर जीरो का मान, बोलेंगे सर 10 की पावर जीरो का मान वन। अब ये इससे कट गया तो x माइनस वन बराबर वन, तो x बराबर वन माइनस मतलब प्लस वन, तो x बराबर टू, क्योंकि फाइनली ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे काफी बच्चे वन माइनस वन करके जीरो कर देते, या सीधा यहाँ पे इसका मान जीरो निकाल देते, x बराबर उनका आता वन, जो कि गलत है। दुनिया में चाहे जो संख्या हो आपके पास, दुनिया में किसी भी संख्या के पावर जीरो आप लगाएंगे तो उसका मान हमेशा वन होता है, ये बात जान ली। संसार की जितनी संख्याएं हैं, चाहे जो संख्या एक संख्या उठा लीजिए, आप उसके पावर जीरो लगाएंगे उसका हमेशा वैल्यू एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, इसी लेवल का क्वेश्चन है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग बेस फोर माइनस लॉग एक्स प्लस वन बराबर टू, तब x बराबर है, x बराबर है, x बराबर क्या होगा, आइए सीधा इसका सॉल्यूशन करते हैं, ऑप्शन चक्कर मत पड़िए। अब आइए चलिए, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेस फोर प्लस लॉग एक्स प्लस वन बेस फोर, तो x की वैल्यू, अगर आपसे x की वैल्यू पूछे सीधा सीधा आप कर दीजिए ना, लॉग लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m बटे लॉग, मतलब लॉग m बटे n बराबर दो, यहाँ चार। अब ये चार उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, लॉग हट जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए में x प्लस वन बटे x प्लस वन बराबर फोर की पावर टू, फोर की पावर टू 16 हो जाएगा, x प्लस वन से x प्लस वन कटेगा, x बराबर 16, यही आपका मान। ठीक, तो फाइनली आपका लॉग चैप्टर फिनिश हुआ, और लॉग से कोई भी समस्या आपको, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना आता हो तो आप फाइनली हमारे चैनल पे भेजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। यही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।